दोस्तों आज मैं 4 टक्स ब्लाउज बना रही हूँ। ये मैंने 2.5 इंच ऐसे में ये 2.5 इंच का गला रखा है। 5.5 इंच इसकी गहराई रखी है। 5.5 इंच के आर्महोल रखे हैं। ये निशान 1 इंच पे, एक निशान 1.5 इंच पे है। ये बैक पार्ट का, ये फ्रंट पार्ट का है। इसका चेस्ट जो है 18 इंच, मतलब वैसे 36 इंच है, 18 इंच का। तो मैंने इसमें मतलब 9 दूनी 18 है, लेकिन मार्क मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो 11 इंच के इसमें मैंने काट लिया है। क्योंकि जब टक्स पॉइंट लगाते हैं तो थोड़ा वैसा ब्लाउज हो जाता है, इस वजह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। बिल्कुल गोल गला बनाने के लिए यहाँ पे आधा इंच ऐसे लगा के गुलाई दे, आधा इंच से, तो बहुत अच्छा गोल गला बनता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बैक पार्ट निकाल के दोबारा से सब सेट करके, और ये फ्रंट पार्ट के आर्महोल में थोड़ा सा डहर लगा दिया। ये अस्तर वाला नहीं है, तो बस इसके अभी ये काट दे रही हूँ। ऐसे अस्तर वाले में मैं बाद में काटती हूँ, अस्तर जोड़ने के बाद। और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में गला थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाया और 1.25 इंच बढ़ाया है मैंने। 1 इंच, 1 ही इंच, ये उनके नाप वाले में 1 ही इंच है, तो 1 ही इंच बढ़ा दे रही हूँ। फिर इसे गुलाई देने के बाद 1 इंच ये बढ़ा दिए। साथ साथ में सारे टक्स पॉइंट लगाती जा रही हूँ मैं। जैसे ये 4 इंच पे 6.5 इंच। बैक वाले टक्स पॉइंट मतलब जो लगाते हैं टक्स, वो उसका कोई नाप नहीं होता वैसे, बस सिर्फ ये रखना है 4 इंच में लगाए। और बकाया गले से नीचे, अगर ये गला थोड़ा डीप होता तो हम छोटी टक्स पॉइंट लगाते, जो भी लगाते, लेकिन ये छोटा है तो इस वजह से लंबी करके लगा दी 6.5 इंच। ये बैक पार्ट में निशान लग गए हैं, अब फ्रंट पार्ट में लगाते हैं। अगर किसी को अंदाजा नहीं है इसे लगाने का, मैं 1.5 इंच की गैप से लगा देती हूँ। तो जिसका ब्लाउज बना रहे हैं, मेन बात उससे नाप लें। जैसे ये कह के गई है मुझे इतने पे ही चाहिए, बिल्कुल जैसा बना हुआ है ऐसा ही, बिल्कुल ये सारी मेरी टच पॉइंट ठीक है, तो आप ऐसे करके नाप लें कितने पे लगी हुई है, कितने पे नहीं है। और बकाया वैसे तो सब कुछ जो लगा हुआ होता है, मैं आपको अपना नाप बता रही हूँ। अपने नाप से के हिसाब से मैं यहाँ पे ये 4 इंच का गैप देती हूँ। इनके में मुझे 3.5 इंच का देना है, वैसे 4 इंच का गैप देती हूँ। अब आपको कितनी लंबाई रखनी है, जैसे मुझे इसकी 15 इंच लंबाई रखनी है, मैंने 17 इंच काटा है, तो 15.5 इंच पे निशान लगाया यहाँ पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में दब जाएगा। और उसके बाद मुझे ये 15 इंच की लंबाई में 5 इंच की टच पॉइंट लगा दें। वैसे 14 इंच की लंबाई ज़्यादातर नॉर्मल लोग रखवाते हैं, तो उसमें 4 इंच का टच पॉइंट यहाँ तक ऐसे लगा दें। बकाया सब यहाँ से 1.5 इंच का गैप देते हुए सारे निशान लगा दें। लेकिन इसमें मुझे यहाँ पर जो लगाना है वो 3.25 इंच पे मैं लगा रही हूँ, वैसे 4 इंच पे लगाती हूँ। इनका मुझे नहीं लगाना है ऐसे।
इसके बाद मैं यहाँ ये टच पॉइंट में 5 इंच पे लगा रही हूँ। ऐसे बिल्कुल देखो गोलाई अच्छी आ गई। आप ऐसे नाप लें, ऐसे देख, ऐसे करके ये बस इनका और कोई नाप नहीं, मैं और कोई नाप नहीं बता सकती क्योंकि मैं बस ऐसे ही लगाती हूँ जैसे एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा आपका। ब्लाउज में कोई झोल नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एकदम अच्छा ब्लाउज बनेगा। दूसरा पलट बिल्कुल सेम ऐसे छाप लें जैसे रखा हुआ है, ऐसे रख के बस थोड़ा सा थपथपा दें। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया से इस पे ये छप गया है। अब इसे थोड़ा डार्क कर ले ताकि ब्लाउज सिले तब तक दिखाई देता रहे। अब इस सबसे पहले तो इसकी आस्तीन काटे। फोर फोल्ड किया मैंने इस कपड़े को। फोर फोल्ड करने के बाद वैसे मैं तो ऐसे ही काट लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऐसे ऐसे रखें। जैसे ब्लाउज का चाहे आगे का पल्ट हो या पीछे का हो, कोई सा भी हो, ऐसे रख के और ऐसे नापें। ये ऐसे 8 इंच आ रहा है तो यहाँ पे 9 इंच ऐसे लेंथ इसकी मुझे यहाँ से नापनी है, 5.5 इंच रखनी है तो 6 इंच इसकी लेंथ मुझे टिक लगाना है। आगे यही जैसे थोड़ा चौड़ा करके लौटना है, कपड़ा कम है, ये पट्टी लेनी है तो इसमें मैं थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ के लौटूंगी। तो मुझे यहाँ से नाप के 6 इंच का, वैसे 1.5 इंच मैं लौटने के लिए लेती हूँ और बकाया आधा इंच मार्जिन के दबाने के लिए, मतलब तो यहाँ से भी यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगाएं और फिर 9। पूरा ये कपड़ा मेरा बस 9 इंच ही है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और 2.5 इंच पे निशान लगा के गुलाई दे दें। मुझे इसकी मुट्ठी कितनी रखनी है, 5 इंच। 6.5 इंच क्योंकि 5 इंच तो हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट वो कट गई है। अब मुझे पहले तो इसकी गले की पट्टियाँ निकालनी है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना बड़ा मतलब कपड़ा हो, थोड़ा सा पट्टियाँ लंबी जितनी बनती हैं उतनी अच्छी पाइपिंग बनती है, इसलिए मैं ऐसा कपड़ा ढूंढ रही हूँ। इसमें कपड़ा बस इतना ही था, ये कस्टमर को फिर भी लगता है कि बहुत कपड़ा था।
क्या हुआ? इंच 17 इंच 18 इंच हो गया। अरे नहीं बाबू, लो। ओए होए। देखो, मतलब यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है ये। दोस्तों इस ब्लाउज का ये है फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कोई झोल नहीं, कोई कतई, एकदम परफेक्ट एक बार में ही ब्लाउज बना है। ऐसी ही नई वीडियो के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिए और ये ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।